नमस्कार, मैं सतवत अब्बास। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रशांत किशोर की, क्योंकि लालू नीतीश को निपटाने वाले प्रशांत किशोर के सामने सबसे बड़ी समस्या जेके है। दरअसल जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी की औपचारिक लॉन्चिंग करने वाले हैं। इसके लिए उन्होंने रणनीतिक ढंग से स्थल का चयन किया है। साल भर से ज्यादा वक्त तक चली उनकी यात्रा महात्मा गांधी के कर्मस्थली चंपारण से 2 अक्टूबर 2022 को शुरू हुई थी। इस साल 2 अक्टूबर को वे लोकतंत्र की जननी वैशाली में जनसुराज को बतौर पार्टी घोषित कर इसे पूरा करने वाले हैं। यात्रा के आरंभ और अंत के लिए प्रशांत किशोर ने जिन स्थलों का चयन किया उसका सांकेतिक महत्व है। चंपारण से महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया तो वैशाली गणराज्य दुनिया का पहला लोकतंत्र माना जाता है। लेकिन पीके के सामने लालू या नीतीश से ज्यादा जेके मायने रखता है। अब ये जेके क्या है, हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि बिहार की राजनीति इस जेके पर ही निर्भर करती है। प्रशांत किशोर ने अब तक अपनी यात्रा में जो कुछ भी हासिल किया वह उनके लिए उत्साहजनक रहा है। राज्य भर में उन्होंने सांगठनिक ढांचा खड़ा किया, जनसुराजियों की अच्छी खासी फौज भी खड़ी कर दी। वे जातिवाद की राजनीति से जनसुराजी राजनीति को अलग मानते हैं। वे राजनीति में परिवारवाद के खिलाफ पढ़े लिखे लोगों को राजनीति से जोड़ने के पक्षधर हैं। बिहार के विकास का उनके पास ब्लूप्रिंट है। वे शराबबंदी को बेकार का निर्णय बताते हैं तो नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना जमीन सर्वे को झगड़ा लगाने वाला बताते हैं। उन्हें नीतीश कुमार और लालू परिवार बिहार को बर्बाद करने वाला नजर आता है। वे पलायन रोकने के हसीन सपने भी दिखाते हैं। वे यह भी भरोसा दिखाते हैं कि गठजोड़ की राजनीति नहीं करेंगे। मसलन एक राजनीतिक दल जितने सारे इंतजाम अपनी कामयाबी के लिए करता है वे सारे काम प्रशांत किशोर कर रहे हैं। लेकिन यहीं पर पीके यानी प्रशांत किशोर के सामने जो बाधा प्रकट हो रही है वो है जेके यानी जातिवाद का कीड़ा। कोई मुंह से कहे न कहे, लेकिन 16 आना सच है कि चुनाव में बिहार में एकमात्र सच जाति है। कड़वी सच्चाई भी यही है कि जिस सूबे में जातियों की गिनती है, जहां जाति के आधार पर एमवाई और लवकुश समीकरण बनते हैं, कोई खुद को दलित का नेता प्रोजेक्ट करता है तो कोई भूमियार का तो कोई राजपूत का। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रशांत किशोर जातिवादी राजनीति को कैसे दूर कर पाएंगे। हालांकि वे सिर्फ जातिवाद की राजनीति से परहेज की बात करते हैं, लेकिन टिकट देने के लिए वे जाति का ही सहारा लेते हैं। वे कहते हैं कि विधानसभा चुनाव में 7 मुसलमानों को टिकट देंगे, महिलाओं को प्राथमिकता देंगे, दलितों को उनका वाजिब हक देंगे। बिहार में उनकी पार्टी का नेतृत्व कोई दलित ही करेगा। यह प्रशांत किशोर की राजनीति से विरोधाभासी संकेत है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि जनसुराज किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगा। यह बात हजम नहीं होती। देश में 1977 से ही गठबंधन की राजनीति चल रही है। पहले कई दलों ने मिलकर जनता पार्टी बनाई। 1977 में जनता पार्टी की सरकार भी बनी। तब से लेकर अब तक केंद्र में गठबंधन की ही राजनीति हो रही है। भाजपा ने इसे 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में तोड़ने की कोशिश की, लेकिन 2024 में उसे भी गठबंधन की सरकार पर ही निर्भर रहना पड़ा। बिहार की बात करें तो 2005 से अब तक तो गठबंधन की ही सरकारें बनती रही। नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ लंबे समय तक बिहार में गठबंधन की सरकार चलाई है, तो कुछ समय 2 मौकों पर उन्होंने महागठबंधन में शामिल दलों को लेकर सरकार बनाई। इसलिए प्रशांत किशोर की बात गले नहीं उतरती कि बिना किसी गठबंधन के वे अपने बूते सरकार बना लेंगे। अब देखना यह है कि विधानसभा चुनाव के बाद नतीजे क्या निकलते हैं। क्या सरकार बनाने की रणनीति बनाने वाले खुद की पार्टी की सरकार बना पाने में सफल होते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप हमारे वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमारे वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।